नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे का जायजा लेने प्रधानमंत्री मोदी आज घटना स्थल पर जाएंगे। पीएम मोदी पहले बालासोर में दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे और उसके बाद कटक के अस्पताल का दौरा करेंगे, जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। वहां वे घायलों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम को हावड़ा जा रही 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहांगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे और पटरी से उतरे डिब्बे 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए और ये पलटे हुए डिब्बे भी पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे ये मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। ये हादसा कल शाम करीब 7:20 का बताया जा रहा है। वहीं अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की संख्या 238 पार पहुंच चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख और संवेदना व्यक्त की। वहीं इस बीच खबर है कि अब इस हादसे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल विपक्ष की ओर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे को लेकर दबी आवाज में मांग उठने लगी है। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर है, आम लोगों की रेलगाड़ियों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। ओडिशा में मौतें उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरणों को इंस्टॉल करने की बजाय विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनता को गुमराह करके राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों और नवनिर्मित रेलवे स्टेशनों की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सुरक्षा उपायों की उपेक्षा कर रही है। सरकार आम नागरिकों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर एनसीपी नेता अजीत पवार ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रेल विभाग को इसकी जांच कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक कार्यक्रम के लिए नागपुर पहुंचे अजीत पवार ने कहा कि ओडिशा में हुआ हादसा बहुत ही दुखद है। इसमें कई निष्पाप लोगों की जान गई है, जबकि हम वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला रहे हैं। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। हमने देखा है कि पहले जब रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। यही भारत का इतिहास है, लेकिन अब इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोगों की जान गई है उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता ईश्वर उन्हें प्रदान करें। ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक रेल हादसे का जायजा लेने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक हाई लेवल कमेटी भी तय हो गई है। इस एक्सीडेंट की तह तक जाएंगे और पूरी घटना को समझा जाएगा। अभी सारा फोकस रेस्क्यू पर है। यह जिस तरह की घटना है, मानवीय संवेदना हमें रखनी है। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। वहीं जब उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा दिल्ली और पंजाब में उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र पर अब राजनीति गरमाने लगी है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा टीम ने गुरुवार को केंद्र को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें दिल्ली और पंजाब में जेड प्लस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उनके लिए पंजाब पुलिस और सीएम सुरक्षा की स्पेशल टीम ही काफी है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मान सरकार पर निशाना साधा है। सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा कि बहाना बंद करो भगवंत मान, 1000 कमांडो आपकी और आपके परिवार की रखवाली कर रहे हैं, जो 10 जेड प्लस सिक्योरिटी के बराबर है। सिद्धू ने ट्वीट में आगे लिखा कि आप पंजाब के अब तक के सबसे सुरक्षित मुख्यमंत्री हैं, अपना नाटक बंद करें। क्या आप पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या दूसरे लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस दलील को अदालत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हारा अहंकार बुलंद है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कोई सबक नहीं सीखा। सिद्धू यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, आप वो हैं जिन्होंने कभी वीआईपी संस्कृति को खत्म करने की कसम खाई थी और सुरक्षा कवर को 95% तक कम करने की कसम खाई थी। पंजाब अब आपके कभी न खत्म होने वाले काफिले को देखता है। आपके बॉस ने आपके घर की मरम्मत पर 100 करोड़ से अधिक खर्च किए और आपने पंजाब के संसाधन लगा दिए। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगे मामले में पिता और बेटे को सजा सुनाते हुए कहा कि सांप्रदायिक दंगे लोक अव्यवस्था का सबसे हिंसक प्रारूप हैं, जो समाज को प्रभावित करता है। कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक दंगा वह खतरा है जो हमारे देश के नागरिकों के बीच बंधुत्व की भावना के लिए एक गंभीर खतरा है। अदालत ने कहा कि सांप्रदायिक दंगों से
न केवल जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी बहुत नुकसान होता है। मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलसत्य प्रमाचला की अदालत ने पिता मिठन सिंह और उसके बेटे जॉनी कुमार को धारा 147 दंगा करने और धारा 436 यानी घर आदि को नष्ट करने के मकसद से आग या विस्फोटक पदार्थ का दुरुपयोग के तहत दोषी करार दिया और पिता मिठन सिंह को 3 साल तो वहीं उसके बेटे जॉनी कुमार को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कड़कड़डूमा कोर्ट से सजा सुनाए जाने के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि पिता ने बेटे को सही रास्ता दिखाने की बजाय खुद भयावह कृत्य किया। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे अन्य मंत्रियों और विधायकों के साथ बेंगलुरु के राज्य विधान भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर सरकारी योजना चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो कुछ नियमों और विनियमों के साथ आती है। उन्होंने कहा ऐसी कोई योजना नहीं है जो सभी के लिए मुफ्त हो, लेकिन हम इसे करेंगे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वादों के अनुसार 5 गारंटियों को लागू करने पर चर्चा की। आपको बता दें कि कांग्रेस की 5 गारंटियों में गृह ज्योति स्कीम जिसमें सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी स्कीम जिसमें हर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए की सहायता, अन्ना भाग्य स्कीम इसमें बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त, युवा निधि स्कीम जिसमें बेरोजगार स्नातक युवाओं को हर महीने 3000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए 2 साल तक दिए जाएंगे। इसके अलावा 5वीं स्कीम में सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।